नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, बात करेंगे आज भारत के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये आपके राजस्थान दोस्तों पुलिस, राजस्थान पटवारी और राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लासेस रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो अपनी चल रही है इतिहास की, और इतिहास के बीच में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल की जो प्रश्नोत्तरी भूगोल की क्लास। ये आपकी डिमांड पे लेकर आया हूं और काफी भाई बहनों के मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप भूगोल नहीं पढ़ाते क्या। बिल्कुल ध्यान लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, अपन यहां से एक से शुरुआत नहीं करेंगे, यहां से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे आपके 51 नंबर से। ठीक है, कितने नंबर से? 51 नंबर से। क्लास को यदि देखेंगे, आपने क्लिक कर ही लिया है तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखेंगे। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं दोस्तों। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है? मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और जो भी भाई बहन सतलुज बता रहे हैं सी ऑप्शन उनका राइट होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यदि आपने पहले से भूगोल नहीं पढ़ा है तो नर्वस नहीं होना है, लास्ट तक बने रहना है, आपको क्लियर करना है तो बने रहना है ना। तो बिल्कुल दोस्तों सतलुज नदी हो जाएगा। सतलुज नदी की अगर बात करें ना, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। कहां से? तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत से, या कहो तो मानसरोवर झील से निकलती है। और दोस्तों, ये नदी जो है ना भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। ये भारत में कहां पर प्रवेश करती है साहब? ये करती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से, ये यहां से प्रवेश करती है भारत में। चलेगा। दूसरा क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, ये बताना है तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, या झेलम नदी, या फिर व्यास नदी होगा? मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, झेलम नदी हो जाएगा। ठीक है, तुलबुल जो परियोजना है झेलम नदी पर है। और दोस्तों, बात करेंगे तुलबुल परियोजना कौन से राज्य में है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर बनेगा, इसी के साथ आपका सी ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है नंबर 53। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल जम्मू कश्मीर राइट था। अब देखिए दोस्तों, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कायल नामक भौगोलिक संरचना। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटका जो है ए ऑप्शन में, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। सी ऑप्शन राइट होगा, केरल हो जाएगा दोस्तों। और ये कायाल जो है ना, ये केरल में पाई जाती है। मछली पकड़ने और अंतरदेशीय परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। क्या ये मछली पकड़ने के लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों? और बात करें तो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुनामदा कायाल में आयोजित की जाती है ना। चलेगा। नंबर 54 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? मेरे दोस्तों, ये बताना है। निम्नलिखित में से इनमें से बेतवा, माई, या नर्मदा, या ताप्ती जो है अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक की जो पहाड़ियां है ना मेरे दोस्तों, ये कहां पे? ये एमपी में है दोस्तों। कहां पे? एमपी में। ठीक है, तो यहां से जो है ना ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी? ताप्ती नदी सॉरी, यहां पे देखिए दोस्तों, बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ताप्ती की बात करें, ये ताप्ती अलग हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। मैं ताप्ती आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन को राइट करेंगे। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा निकलती है दोस्तों। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती जो नदी है ना, ये बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहां से? सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, अगर दोस्तों इस बेतवा की बात करें तो बेतवा की हम बात करें तो ये निकलती है आपकी विंध्ययन श्रेणी से। कौन सी? विंध्ययन श्रेणी से। और दोस्तों अगर बात करें यमुना की, ये सहायक नदी है। बेतवा जो है ना, ये यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 54,
अरे साहब बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। देखिएगा, निम्नलिखित में से पूछा ये जा रहा है साहब कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये बताना था आपको। नंबर 55 क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा कोची बंदरगाह के साथ, सी ऑप्शन बिल्कुल कोची बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, केरल का ये कहां का, ये केरल का है दोस्तों, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केरल का कोची बंदरगाह है। और दोस्तों यह वेम्बनाद कायल में स्थित है। कौन से, वेम्बनाद कायल में स्थित है। नंबर 56 क्वेश्चन आपके, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है दोस्तों। प्यारे दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा जो है ना ये किस देश के साथ लगती है, पाकिस्तान, चीन या फिर जो है बांग्लादेश या नेपाल होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसकी सीमा कुल लगती है 15,106 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और दोस्तों बात करें इसमें भारत के 92 जिले लगते हैं। कितने, 92 जिले जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और राज्य की बात कर तो 17 राज्य ये है दोस्तों जिले, ठीक है, 92 जिले और 17 राज्य जो है बांग्लादेश से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लो साहब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बताएंगे राइट आंसर। देखिएगा, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है। बड़ा शानदार वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कितना शानदार है, ध्यान दीजिएगा। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या गाद युक्त मिट्टी। मेरे दोस्तों दोमट मिट्टी हो जाएगा, राइट आंसर इज द करेक्ट, सी ऑप्शन। देखिए दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो किस किस का, एक तो चिकनी मिट्टी का और ह्यूमस का मिश्रण होता है दोमट मिट्टी में। इसमें जल संचय की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो पौधे विकास के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। दोस्तों नंबर 58 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है, आपसे। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या 1 और 2 हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है दोस्तों। कहां पे, जहां पे भारी वर्षा होती है। और भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप जैसा, ठीक है, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और पश्चिम घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे जरा। पुष्कर घाटी से निकलने वाली लूनी नदी कहां समाप्त होती है दोस्तों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ये जो जाती है साबरमती की सहायक नदी है। लूनी नदी कहां समाप्त होती है, कच्छ के रण में या अरब सागर में, माउंट आबू में। ये दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जनाब, बी ऑप्शन राइट आंसर, कच्छ के रण में जाएगी। रन कहो या रण कहो मेरे दोस्तों एक ही चीज हो जाएगी, कच्छ के रण में। लूनी नदी का उदय दोस्तों राजस्थान में अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी जो था। और दोस्तों ये नदी जो है ना ये कच्छ के रण के दलदल युक्त में समाप्त हो जाती है। बालोतरा पहुंचने पर इसका पानी खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 60 नंबर, चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है बताना है। बड़ा सिंपल है जनाब, बिहार होगा, छत्तीसगढ़ होगा या फिर झारखंड होगा या उत्तर प्रदेश होगा। जल्दी से आंसर बनेगा दोस्तों, भूगोल है और भूगोल में जियोग्राफी में भी आपको आनंद आना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, झारखंड हो जाएगा। प्रिय दोस्तों क्या हो जाएगा, झारखंड। चिरिया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दोस्तों। ये कहां पे, ये सिंहभूम जिले में है। कौन से जिले में, सिंहभूम जिले में दोस्तों, ठीक है। क्या है, चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से आंसर बनेगा। मंगल जो शब्द है किस प्रकार के वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जलीय पौधों के लिए, अलगल ब्लूम्स के लिए या मैंग्रोव के लिए या भूमध्य सागरीय वनों के लिए। बड़ा सिंपल है जनाब, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, मैंग्रोव हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मैंग्रोव हो जाएगा दोस्तों। और हम बात करें ना, ये जो है ना, ये एक झाड़ीनुमा क्या होता है, ये पौधा होता है। ये कैसा पौधा होता है, ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। और इस प्रकार की वनस्पति जो है ना, ज्यादातर दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे, दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। और भारत में ना बात करें तो ये सुंदरवन में ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पे, सुंदरवन जो है ना अभ्यारण्य, वहां पे ज्यादा पाया जाता है। अब दोस्तों देखिए नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे कि लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, ये बताना है। बड़ा ही सिंपल है जनाब। और मैग्नेटाइट होगा या हेमेटाइट या लिमोटाइट या सिडराइट। देखिए दोस्तों, ये नहीं होगा आपका, सी भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, ए आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट है, जैसे कि उसके बाद लिमोनाइट है, और उसके बाद सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी जो है धीरे धीरे जो क्या होती है, कम होती जाती है। सर्वाधिक मात्रा वाला तो यही है मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार वाला क्वेश्चन है। पूछा ये जा रहा है साहब क्या पूछा जा रहा है, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अरब महासागर या सागर? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। महासागर हो जाएगा ये ऑप्शन, हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि जावा ट्रेंच किसे कहा जाता है, तो दोस्तों किसे कहेंगे, सुंडा ट्रेंच को कहा जाता है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया की सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में भी कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका है इंडोनेशिया में जनाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों 64 ये पूछा जा रहा है, अमरावती अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की या नर्मदा की? कावेरी कर दो लॉक और बढ़ो आगे। ठीक है, और दोस्तों यदि बात करें ना कावेरी नदी ये आपकी निकलती है पश्चिमी घाट में, कर्नाटक से प्रवेश करती है। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग जो है आपके 765 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। कितनी है? लगभग 765 किलोमीटर है। नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी, ये पता है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? 1901, 1911, 1911, देखिए दोस्तों 1901 से 1911, 1911 से 21, 1921 से 31, 1931 से 41। दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है साहब, तो वास्तव में सिंपल है। और सही आंसर आपका 1911 से 21 तक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपका बी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर थी दोस्तों 1901 से 21 तक। ठीक है, और इस कारण से 1911 से 21 के बीच जनसंख्या विकास दर जो क्या रही थी, नकारात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? इस प्यारे दोस्तों बताएंगे 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। अगर बात बने तो बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ बनेगी, 15 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कितनी हो जाएगा? 15 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, इसे आप रट लीजिएगा। सामान्यतः अगर बात करें तो 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। चलिएगा, अरे आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 67 के पश्चिमी बंगाल में स्थित कूच विहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे दोस्तों ये बताना है। कपास कपड़ा उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर शीर्षा के लिए? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जनाब, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, रेशम उद्योग के लिए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लॉक कर देंगे इस प्रश्न को। कूच विहार जो जिला है पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3387 वर्ग किलोमीटर है। चलेगा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुका बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर हुआ है?
गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या दामोदर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गंगा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही आनंद आने वाला है दोस्तों आज की पूरी क्लास देखने पर। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद जो है गंगा नदी पर है। और दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। यह बांध जो है ना 1972 में दोस्तों बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और ये बांग्लादेश सीमा से लगभग जो है ना 16 से 17 किलोमीटर जो है दूर है दोस्तों। और है कहां पे? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जवाब आप सभी को देना है। भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नमक उद्योग के लिए या पेट्रोलियम उद्योग के लिए? देखिए दोस्तों, अपन ने इतना तो राजस्थान में ही पढ़ा है, भारत में गए तभी मजा है। देखिएगा, राइट आंसर आप सभी भाई बहनों का बी ऑप्शन जाएगा, पेट्रोलियम उद्योग के लिए। देखिए दोस्तों, नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। ये जो है ना नूनमती, ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया। मेरे दोस्तों, अगर बात करें देश का पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया तो किसने किया? पेट्रोलियम उद्योग के नाम से ये किया आपके दोस्तों इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा किया गया। ठीक है, चलिएगा, नंबर 70 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। राउरकेला, देखिए दोस्तों, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? मेरे दोस्तों ये बताना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल जो था वो था 1956 से 61 तक। और बात करें तो दोस्तों राउरकेला जो है ना ये स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 से। और ये जो था ये 1956 से 1961 तक पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, ये पूछा ये जा रहा है दोस्तों, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? तो दोस्तों स्थानांतरण कृषि है और जिसमें आपका आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्थानांतरण कृषि दोस्तों। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। चलेगा, अब देखिए इसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका और मध्य प्रदेश अब देखिए मध्य अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे कहा जाता है। दोस्तों ये जो है ना ये लद्दाख कृषि इंडोनेशिया में प्रसिद्ध है इस नाम से, लद्दाख से। और देखिए दोस्तों इंडोनेशिया की लद्दाख जो कृषि स्थान किस प्रकार की स्थानांतरण कृषि की प्रकार है। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग जो है ना, मैक्सिको में से मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनिको कहते हैं, कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसौले कहते हैं, है ना, वियतनाम में रे कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखना, लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना रावी में, सतलुज पर या झेलम पर या फिर सिंधु पर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है साहब, रावी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल है जो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। रणजीत सागर बांध को थिएम डैम भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? थिएम डैम भी कहा जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा यहाँ पे है, जो बिल्कुल पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं पर निर्मित की गई दोस्तों। ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा पर ये निर्मित किया गया और सहायता केवल और केवल जो है ये रही जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 73 नंबर ये पूछा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। और दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का जाएगा सी ऑप्शन के साथ, गोदावरी चला जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन होगा। बबली परियोजना या बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया गया। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में क्या है, विवाद भी है। तो दोस्तों ये प्रश्न बनने की बड़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, ध्यान देंगे। वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहां पर स्थित है? वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह के ऊपर या फिर पृथ्वी के सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे, या फिर पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के समानांतर, और पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के नीचे। दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा? नंबर 74 का बिल्कुल सिंपल है, बी ऑप्शन जाएगा, पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर। देखिए दोस्तों, पृथ्वी यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि बीच, देखिए जो है ना, वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर टेबल के बीच में स्थित है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। दोस्तों अब अपन आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, मधुबंगा नदी किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाती है? मैं दोस्तों ये बताना है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल भारत को बांग्लादेश, दोस्तों देखिए भारत और बांग्लादेश, मधुबंगा नदी किन दो देशों के बीच में, कौन देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा राइट ये भी। अब देखिए दोस्तों, मधुबंगा नदी जो है भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है, कृष्णगंज से होकर गुजरती। यह नदी कई भागों में बटी हुई है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या गुजरात में? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, कौन से जिले में? कुल्लू जिले में। दोस्तों याद रखेंगे, प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और माना जाता है कि यहाँ पे चर्म रोग जो है वो रोगी है जो ठीक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी या लाहोत्से? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन जाएगा राइट, कंचनजंगा हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही होगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें 8586 मीटर है। दोस्तों ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल और सिक्किम के बीच में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच में जो है स्थित है? ये बताना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, या कर्नाटक और महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और गोवा? दोस्तों चारों ऑप्शन आपके समक्ष है, राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन के साथ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है, निर्माण कार्य जो है 1949 में शुरू हुआ। 1953 में दोस्तों ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ यहाँ का। और दोस्तों इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करो तो 127 मेगावाट है। दोस्तों ठीक है, नंबर 79 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इतना शानदार क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों। गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है? दोनों में नहीं है साहब। ओके आगे बढ़े, महाराष्ट्र में है, सी ऑप्शन राइट होगा। सतमाला की पहाड़ियां जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अब बात करें तो यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। देखिएगा दोस्तों, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? लास्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र?
देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? बहुत ही सिंपल है और सभी भाई बहनों का हो जाएगा यहाँ पे भी आपका डी। देखिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है तो सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, गुजरात हो जाएगा दोस्तों। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो गुजरात से किया जाता है दोस्तों। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक है। भारत स्वयं जो है ना ये तीसरा नमक उत्पादक है दोस्तों, ठीक है। और भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक जैसे गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये सर्वाधिक है। और दोस्तों हम बात करें, कल आपसे एक प्रश्न दिया था कि ननद भोजाई का कूप जो है कौन से जिले में कहा था आपको, ये आपने बताया था, लेकिन सभी ने गलत बताया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्या था? करौली था, ठीक है। तो ननद भोजाई के दोस्तों कूपों की बात करें ना, ये तिमनगढ़ दुर्ग में बने हुए 3 कूप बने हुए जिन्हें ननद भोजाई के कूपों के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। ये कहां पे याद रखेंगे? ये तिमनगढ़ में है, तिमनगढ़ किले में स्थित है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। ननद भोजाई का कूप जो है तिमनगढ़ में है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं, ऑप्शन सही दूंगा और दोस्तों लेकिन आपको ABCD नहीं लिखना है, मैं पहले से ही बता दूं, ABCD नहीं लिखना है आपको, ऑप्शन में से जो नाम है वही लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 83 नंबर क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आज का प्रश्न आपके लिए दोस्तों। जल्दी से आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। जम्मू कश्मीर होगा या हिमाचल प्रदेश होगा, लिखेंगे पूरा, या उत्तराखंड होगा या फिर सिक्किम होगा। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे भी जो भी भाई बने बताएंगे बिल्कुल सही, अच्छी बात है। तो दोस्तों बता दें आपको, ये इसका आंसर जो मिलेगा आपको कल मिलेगा, आज यहाँ पे बताऊंगा, सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस क्लास को कंप्लीट देखा और जो भी भाई बहने कंप्लीट देखते हैं उनके जहन में बिल्कुल कुछ न कुछ बिल्कुल जो है ये क्वेश्चन क्लियर होते ही होंगे। और दोस्तों आपका एग्जाम अच्छा हो, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, आभार।